हाय गाइस, आई एम साहिल सिद्दीकी। आज आपको हिंदी यूपी बोर्ड 12th का पेपर समझाने वाले हैं। आज आपको 12th का पेपर जो 22 फरवरी से शुरू हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम, उसका पेपर समझाएंगे। आपको सही से समझना है पेपर का पैटर्न हिंदी का, उसके अकॉर्डिंग ही आपको हिंदी की तैयारी करनी होगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो और आगे वीडियो बनाते रहेंगे। आज हिंदी का पेपर आप समझिए, इसका पैटर्न समझिए। हिंदी में कुल प्रश्न संख्या 14 है, उसमें से आपको 10 प्रश्न सिखाएंगे। आज आपको 10 प्रश्न समझें कौन सा प्रश्न क्या बोलेगा। और कहते हैं परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, और वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की। देखिए प्रश्न व्हाइट बोर्ड पर लिख दिए हैं मैंने। इन प्रश्नों के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। हिंदी का पेपर 22 फरवरी को है, बहुत कम समय बचा हुआ है आपका। आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपके हिंदी में 100 में 100 अंक आएंगे। आज आपको हिंदी के 10 प्रश्न लिख दिए मैंने, इसके 4 प्रश्न आगे की वीडियो में भेज दिए जाएंगे आपको। आप देखते रहें, आप लगातार जुड़े रहें हमसे, इसके लिए आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। और आप हिंदी का पेपर तैयार करें। हिंदी का मॉडल पेपर आप देख रहे हो कि प्रश्न 14 प्रश्न आते हैं। टाइमिंग बहुत 100 आपकी जो रहेगी 3 घंटे 15 मिनट फिर से, और 100 अंक का पेपर होता है। इसमें मैक्सिमम मार्क जो है ना लाने होते हैं आपको 33 पासिंग मार्क हैं। हिंदी वैसे भी हमें सही से पढ़नी है। हिंदी हमारा प्रथम जो विषय है पहला हिंदी का, इसमें पास होना भी जरूरी है, कंपलसरी हो गया है पास होना। तो इसके लिए हिंदी को अच्छे से तैयार करें। हिंदी के पेपर आप देखिए, समय 3 घंटे 15 मिनट है। सामान्य हिंदी, जो साइंस ग्रुप बच्चे हैं उनके लिए सामान्य हिंदी होता है, और जो आर्ट्स ग्रुप से होते हैं उनके लिए होता है साहित्यिक हिंदी। ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ अलग नहीं है। आपको जो है हिंदी का पेपर समझना है। पहला पैटर्न समझिए हिंदी का। हिंदी का पैटर्न है प्रश्न संख्या 1 जो है, उसका मतलब है हिंदी गद्य खंड का इतिहास। ये हमारा 5 गुणे 1 बराबर 5 अंक का आएगा। आप अगर हिंदी का गद्य का इतिहास सीख जाए सही से, हिंदी का शुरुआत कब से हुई, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, हिंदी गद्य के रचनाकार कौन है, कौन से लेखक किस युग में हैं, ये हिंदी का गद्य है। हिंदी का थोड़ा सा परिचय, संक्षिप्त परिचय, इसको आप मॉडल पेपर से अपनी किताबों से शुरू से चैप्टर जो हैं उन्हीं से आप याद कर सकते हैं। जी हमारा हिंदी गद्य खंड है, इससे हमारे 5 प्रश्न आएंगे। आपको एक बहुविकल्प भी दिए जाएंगे। इनके लिए आपको विकल्प दिए होंगे 4, सही विकल्प को चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ेगा। ये हिंदी का प्रथम पेपर में पहले ही प्रश्न होगा, प्रश्न संख्या 1। 1 के ऑप्शन होंगे का, खा, गा, घा, इंगिया। 5 प्रश्न जो बहुविकल्पी होंगे, इन 5 प्रश्नों को हम सही से पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 2 है, वो हिंदी काव्य खंड का इतिहास। ये हिंदी काव्य खंड का इतिहास है, इसको तो अच्छे से पढ़ लेना आपको, क्योंकि काव्य खंड से छायावाद युग के कवि कौन हो गए, कौन कवि किस युग से है, भक्ति काल के कवि कौन है, किस कवि का जन्म स्थान है, किसी कवि का जन्म स्थान और जन्म पूछ दिया जाता है। ये छोटी छोटी प्रश्न होते हैं ना, इनको सही से पढ़ के हम आराम से नंबर पा सकते हैं। ये हमारी प्रश्न संख्या 2 है। ये हिंदी काव्य खंड का प्रश्न जो है ना, वो ये भी विकल्प होंगे, इसके भी आपको 5 विकल्प 4 विकल्प दिए होंगे। उन विकल्पों में सही विकल्प को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। प्रश्न संख्या 3 है, आपको हिंदी गद्य खंड के 2 गद्यान दिए जाएंगे। हिंदी गद्य खंड के गद्यान, जैसे एक चैप्टर है हमारा पाठ है राट का स्वरूप है, एक पाठ है अशोक के फूल है, एक पाठ है भाषा आधुनिकता, और एक पाठ है निंदा रस, एक पाठ है रावण नरसिंह में, एक पाठ है हम और हमारे आदर्श। इन्हीं गद्यांशों में से हमें कोई 2 गद्यान दिए होंगे। उन गद्यांशों को सही से पढ़ के उनके नीचे प्रश्न दिए होते हैं 5। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है, तो 5 गुणे 2 10 नंबर हो गए। 2 गद्यांश में आपको एक गद्यांश करना पड़ेगा। लिखा होगा निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दें। आपको दोनों गद्यांश पढ़ना है। कई बार गद्यांश पढ़ने से ही हमें पाठ मालूम हो जाता है, ये पाठ कौन सा है, ये पाठ कहां से लिया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें प्रश्न संख्या 1 में पूछा जाएगा हमसे कि इसका बताइए संदर्भ करें, या उपयुक्त गद्यांश के पाठ लेखक का नाम लिखें। तो आपका पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना है। इसी में रेखा होती है गद्यांशों के नीचे, उसे बोलते हैं रेखांकन की व्याख्या। आप सही से पाठों को समझ के आप आराम से व्याख्या जो है कर सकते हैं। इसकी वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे आगे आगे आप देखेंगे इसकी वीडियो, जो चैप्टर हैं उनकी समरी है, कहानी है, उन्हें आपको सुना दिया जाएगा। हिंदी गद्य के जो पाठ हैं, तो आप हिंदी गद्य के पाठों के नाम, लेखकों के नाम सही से याद करके आप हिंदी गद्य के 10 नंबर आराम से पा सकते हैं। 3 प्रश्न इसमें मिल ही जाते हैं गद्यांश के अंदर जब हम पढ़ेंगे। बाकी 2 प्रश्न हम याद करने होते हैं। अगर हम हिंदी गद्य खंड के सभी पाठों को सही से याद कर लें तो आराम से हम हिंदी के 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 4 का फिर वही प्रारूप है जैसे कि गद्य खंड का है। इसमें 2 काव्य के 2 पदान दिए होंगे। जैसे काव्य के पदान से पवन द्योतिका है, एक पाठ है के अनुताप, एक महादेवी जी के पाठ है गीत 1 गीत 2 गीत 3, अभिनव मनुष्य पाठ है, पुरोडबा और ऋषि पाठ है, ये पाठ है हिरोशिमा मैंने आहुति बनकर देखा, नौका विहार, परिवर्तन, पापों के प्रति। ये कुछ महत्वपूर्ण पाठ मैंने बताया आपको। इन पाठों को आपको सही से इनकी कहानी याद कर लेनी है, समझ लेना है, या काव्य खंड किसके पर आधारित है, इस पाठ में किसके ऊपर कहा गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको 2 पाठ दिए होंगे, 2 पदांश, आपको एक पदांश के उत्तर देने होंगे।
आप जो पद्यांश को दे देंगे उसे पूछेगा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखें, तो आपको शीर्षक का नाम लिखना है और कवि का नाम लिखना है। फिर लिखा होगा रेखांकित अंश की व्याख्या करें, फिर आपको कवि का नाम लिखकर व्याख्या करनी है, कवि क्या हमसे कहना चाहता है। 3 प्रश्नों के उत्तर पद्यांश पढ़ के ही देने होंगे। प्रश्न संख्या 3 और 4 सेम समझिए आप, इसे गद्य खंड है, ये काव्य खंड है, इनको सही से आप पढ़ के सही समझ के आप आराम से 10 दूनी 20 नंबर पा सकते हैं। ये हमारे प्रश्न 3 हुए। आगे आप देखते रहेंगे प्रश्नों को पढ़ना, और वैसे पढ़ना जरूरी है, आप हार्ड वर्क करते रहें, हिंदी में ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करें। आप साइंस ग्रुप से हैं, आप हिंदी, इंग्लिश और बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी अच्छे से 5 सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे होंगे, और हमें उम्मीद है आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमसे भी मिलती रहेगी, और आप मेहनत करें। प्रश्न संख्या 5 है, इसमें दिया हुआ है 3 लेखकों का साहित्यिक परिचय तथा रचनाओं का उल्लेख। इसका मतलब है कि 3 हमें लेखक दिए जाएंगे, जैसे डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, ये हमारे लेखक हो गए। इन लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना पड़ेगा, साहित्य योगदान का क्या है, साहित्य में इन्होंने क्या किया है, क्या उपलब्धियां इन्हें हासिल हुई हैं, इनकी रचनाओं का भी हमें उल्लेख करना पड़ेगा। तो 3 लेखकों में से एक काम है साहित्यिक परिचय देना होगा। ये साहित्यिक परिचय, इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। हमें साहित्यिक परिचय अच्छे लिखना होगा, कवियों के बारे में उनकी प्रशंसा करनी होगी, उनके साहित्य योगदान के बारे में विशेष तौर पर लिखना पड़ेगा। इसे हम 2 पेनों से यूज करके लिख सकते हैं, जहां पर हेडिंग्स होती हैं ब्लैक पेन से डालें आप हेडिंग, रचनाओं का उल्लेख आप ब्लैक पेन से करें, तो थोड़ा डिफरेंट भी लिखना चाहिए। देखिए लिखना भी एक आर्ट है, जितना आप अच्छा कॉपी में लिखोगे इससे इंप्रेशन जाएगा, और कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, प्रभाव बहुत पड़ता है। पहला प्रभाव जो अंतिम प्रभाव होता है, तो आप पहले पेपर सही से करेंगे, इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका, फिर जो नेक्स्ट पेपर होंगे उसकी भी आप प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 5 का लेखक है, एक लेखक का साहित्य परिचय दे दिया, उसके जस्ट नीचे प्रश्न संख्या 5 का खा होगा, इसमें लिखा होगा 3 कवि होंगे, लिखा होगा निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का साहित्य परिचय दीजिए और रचना का उल्लेख कीजिए। अब कवि हमारे पास है अध्यक्ष उपाध्याय हरिओं जी कवि हैं, श्रीमती माधवी वर्मा कवियत्री हैं, रामदास दिनकर जी कवि हैं, जैसे सुमित्रा पंत कवि हैं। इन कवियों में जयशंकर प्रसाद एक कवि हैं। इन कवियों के बारे में आप सही से पढ़ें और समझें, इन्हीं के साहित्य परिचय हमें लिखना होगा। साहित्य परिचय के साथ साथ हमें इनका साहित्य योगदान लिखना होगा, साहित्य में इनका स्थान भी लिखना पड़ता है, और हमें इनकी रचनाओं का उल्लेख करना पड़ता है। जैसे कहानी है, जैसे चंद्रगुप्त है, अब चंद्रगुप्त को हम उल्लेख करेंगे तो साथ में लिखेंगे चंद्रगुप्त नाटक है, स्कंदगुप्त एक नाटक है। ये चीजें हमें थोड़ी चीजें थोड़ा पढ़ के, थोड़ा समझ के अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी का कोर्स जो है ना ज्यादा बड़ा नहीं होता है, आप सही से हिंदी गद्य खंड, काव्य खंड, संस्कृत खंड, कथा भारती है, नाटक है, व्याकरण है, आप सही से समझ के ना आराम से हिंदी में 100 में 100 अंक ला सकते हैं। अभी मैंने 10 क्वेश्चन लिखे, इसके अगले वीडियो में 4 क्वेश्चन जो रह गए हैं उनको लिख दिया जाएगा। आप आराम से हमसे जुड़े रहे, और चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और उन्हें बताएं ये कोचिंग सेंटर है समर क्लासेस। इस क्लासेस में ना आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारियां, सारे पेपर पैटर्न आपको मिलता रहेगा। मैं अभी पैटर्न सिखा रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आपको अगले वीडियो में मैं आपको इसका भेज दूंगा, इसके वर्णन कैसे करते हैं, कैसे लिखेंगे, हम लोग सब व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया करेंगे, आप आराम से घर पे ही देख सकते हैं क्या आपको करना होगा। प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 है, ये हमारी कथा भारती है। इस बार हाई स्कूल नहीं इंटर में क्या होता है, कथा भारती आती है, हाई स्कूल नहीं आती, कथा इंटर में आती है। हमारे पास कथाएं 4 है, एक कथा है पंचलाट, एक है लाठी, एक है बहादुर, एक है ध्रुव यात्रा। अब एग्जाम में हम दे रहे होंगे तो प्रश्न संख्या 6 है, इसमें कहानी आएगी कथा, तो हमें कहानी 4 दी होंगी, वहां 2 लिखना पड़ेगा। कभी कभी कहानी का साधन पूछ दे सकता है, कभी कभी पूछा जाता है, और कभी कभी कहानी का हमें उद्देश्य पूछा जाता है। तो माना पंचलाट कहानी है या लाठी कहानी, इनमें से एक करनी होगी, हमें 5 अंक की कहानी आएगी। पंचलाट कहानी का उद्देश्य है, इसमें गांव के भोले वाले लोग जो है ना एक मेले से पेट्रोमेस खरीद लाए, गांव वालों से पेट्रोमेस कहते हैं। ये है ना पंचलाट को जो है लिखना होगा सही से, और इसका कवि है फली सुना रेणु जी। अगर लाठी कहानी है गई, ये कहानी शिवानी की कहानी है। इस कहानी में कप्तान जोशी और उसकी पहली बीवी जो है, प्रथम पत्नी जो है, भानु के बारे में बताया गया है। ये दोनों कहानी में एक कहानी में करनी पड़ेगी, ये हमारी कथा भारती है, ये 5 अंक की आएगी। इसके जस्ट बाद प्रश्न संख्या 7 है, ये हमारा खंड काव्य है। अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य होता है, जैसे मैं फर्रुखाबाद से पढ़ा रहा हूँ तो फर्रुखाबाद से आलोक व्रत खंड काव्य लिखना होता है। आलोक व्रत खंड काव्य बाबू गुलाब खंडेलवाल द्वारा लिखा गया है। यह खंड काव्य गांधी जी के जीवन से जुड़ा हुआ है, गांधी जी के प्रारंभिक जीवन से लेकर अंतिम जीवन तक जो है कहानी लिख दी गई है। इसके कुल 8 सर्ग हैं, इसमें सर्ग पूछ सकता है आपसे, और सर्गों के साथ साथ गांधी जी का जो है चरित्र पूछ सकता है आपसे। तो आप आराम से गांधी जी पर क्वेश्चन याद करके आराम से उनके प्रश्न समझ के आप आराम से इनका उत्तर दें। ये हमारा खंड काव्य है, ये भी 5 नंबर का आएगा। प्रश्न संख्या 7 है, ये खंड काव्य है। प्रश्न संख्या 8 है हमारी, अब ये संस्कृत के 2 गद्यांश आएंगे। संस्कृत के पाठ हैं जैसे भोज दारियम पाठ है, एक आत्मज्ञ सर्वज्ञ पाठ है, एक संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण पाठ है।
जातकता एक पार्ट है, उसके 2 शीर्षक हैं, उलूक जातकम, निज जातकम, एक महामना मालविया पार्ट है, एक है पंचशील सिद्धांता, ये पार्ट है। इन्हीं पार्टों पर आपको याद करना है इनकी हिंदी अनुवाद। इसका हमें संदर्भ करना होगा। प्रश्न संख्या 8 का जो का देख रहे हैं अभी आप स्क्रीन पर, तो 8 का का संस्कृत के 2 गद्यांश है, इसमें से एक गद्यांश करना होगा, उसका संदर्भ करना है और उसी का हमें हिंदी अनुवाद करना है। ये हमारा 7 अंक का है। तो आप आराम से संस्कृत के पाठों का हिंदी अनुवाद सीख के, जान के और समझ के और याद करके आप आराम से 7 अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 का खा है, संस्कृत के 2 पदांश। ये संस्कृत के 2 पदांश है, यानी कि श्लोक भी है, पदांश भी है। श्लोक जैसे एक बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण पाठ है, सुभाषित रत्नानी। इस पाठ के श्लोक जरूर आते हैं एग्जाम में, तो आप आराम से इन पाठों के श्लोक को याद करके एक श्लोक का संदर्भ आपको करना होगा और उसी का हिंदी अनुवाद करना होगा। जी प्रश्न संख्या हमारी 8 है, का और 8 का का और खा हमने बताया आप संस्कृत से लिए गए हैं, दोनों प्रश्न 7-7 नंबर के आएंगे। प्रश्न 9 मुहावरे हैं। ये मुहावरे होते हैं, मुहावरे हमें लोकोक्तियां दी होती हैं, मुहावरे 2 लिखने होते हैं वहां पर, एक ही नंबर के आते हैं, तो ये 2 नंबर के मुहावरे हो गए। इनका वाक्य प्रयोग लिखना पड़ेगा, इसका हमें अर्थ लिखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 10 है और अंतिम है। इस बार पहली बार बोर्ड में इंटर के पेपर में सामान्य हिंदी में अपठित गद्यांश पद्यांश भी आएंगे। ये अनसिन पेज समझिए, जैसे इंग्लिश में होता है ऐसे हिंदी में भी होता है अपठित गद्यांश पद्यांश। कोई हमें कहानी दी होगी, उस कहानी को पढ़ के और उनके प्रश्नों को हम पढ़ के उनके विकल्प भी दिए होंगे, सही विकल्प को कहानी के अंदर से निकाल के अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। ये हमारे हिंदी के प्रश्न है। अगर आप मेहनत से आप पढ़ोगे और आप मेहनत करोगे, वैसे भी मेहनत करना आपको बहुत ही ज्यादा, अपने माता पिता के सपने को पूरा करना है। माता पिता को आपको बहुत सी उम्मीदें होती हैं, अपने माता पिता का सर ऊंचा करना, आपको वो फख्र करें आप पर, उन्हें गर्व महसूस हो आप पर, तो आप मेहनत करें। देखिए आप इंटर हाई स्कूल की तैयारी जितनी अच्छी से करेंगे आप उतना कामयाब होंगे। इंटर हाई स्कूल बहुत जरूरी होता है। आगे की जितनी पढ़ाई करनी होगी आपको, ग्रेजुएशन से लेकर आप किसी स्टेट पर लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनना, आपको पीसीएस बनना है, आपको पुलिस में जाना है, आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, आप किसी भी लाइन में जाओगे, सबसे पहले आपका बेस जो है बहुत मजबूत होना चाहिए। बेस बहुत जरूरी होता है। तो 10+2 जो है ना आपको बहुत ऐसे तैयार करना है। आप 10th क्लास कर चुके हैं, आपका 12th है, इसमें अच्छे मार्क पाके आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा हमारा पढ़ाया हुआ, और हमें उम्मीद है आप ऐसे हमसे जुड़े रहेंगे और लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और दोस्तों को में भी शेयर करते रहें और बताते रहें लोगों को। ये सेंटर है ना, ये समा क्लासेस, इस क्लासेस में जो है ना बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और आपको बायोलॉजी और आपको इंग्लिश की अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। आप हाई स्कूल इंटर के छात्रों को हम जोड़े हमसे और बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त की।